आप ये बताइए ये फाइल। ओके, मैं फ्रिज पे देखती हूँ। इतनी होशियारी। अगर आपको दवाइयों की पर्ची चाहिए होती ना तो आप यूं दबे पांव हमारे कमरे में ना चली आती, हमारे बाहर निकलने का इंतजार करती। मगर आपसे इंतजार ही तो नहीं हुआ आपको इस हाल में देखने का। एंड वैसे एसीपी यू क्वाइट हॉट। देखिए आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी केस रिलेटेड। नेवर माइंड, आई लीव, मैं जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब आप बातें क्यों सुन रही थी? क्योंकि मतलब we're a team, right? हम साथ में काम करते हैं ना, इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। हम राज हो सकते हैं पर हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, रमैया अवस्था भैया। देवी जी आप जाइए, आप निकलिए। पहले मेरा नाम सही से लीजिए। रमोना, और क्या, रमोना आपका नाम। ओह तौबा, ये लेडीज लोग का मचमच ना जस्ट टू मच। हिला, उठ जाओ बेटा। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, माहिर की जब हालत खराब हुई उसे अस्पताल ले जाते वक्त मैंने तुझे कितनी बार आवाज दी, कितनी बार पुकारा तो थी नहीं। कहाँ गई थी तू? इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते जाते भी मैंने तुझे कई बार फोन किया लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। तू कहाँ चली गई थी बेटा? मंदिर गई थी माहिर के लिए प्रार्थना करने। तू जरूर मंदिर गई होगी। अच्छा ही क्या कि तू उस वक्त हमारे साथ नहीं थी जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए। तूने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा। उसे देखते ही साथ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि सॉरी माँ। सॉरी बेटा। अन्नू को देख, उसका कितना बुरा हाल है। लेकिन तुझे इस हालत में याद नहीं रहना चाहिए। तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है? तुम ऊपर जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। सॉरी माँ, वो अब लौट के नहीं आएगा। माहिर, बेचारी मुक्ति भाभी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आया। जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए तो भाई साहब पहले से वही मौजूद थे। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और बिना कुछ कहे वो बेचारी चल बसाई। तो माहिर से मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं बेटा, लेकिन माहिर को बादाम से बहुत सीवियर एलर्जी। उसे खाते ही साथ उसके पूरे बदन में जहर फैल जाता है और इस बार भी ऐसे ही। लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब माहिर से वो जहर उस पे कोई असर नहीं कर पाया और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। He's absolutely fine. वो बिल्कुल ठीक है। पंडित जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना, इसलिए।
सॉरी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया हमेशा के लिए। I'm sorry, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। You sure you're okay? I mean, डॉक्टर के पास नहीं जाना है तुम्हें? Yeah, I'm fine. Actually, इतनी एक्सर्शन हो गई ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। It's fine. मुझे माँ को पहले ही कह देना चाहिए था कि वो तुम्हें इंसिस्ट ना करें आने के लिए। एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और ट्रैवलिंग भी इतनी ज़्यादा होगी, वेन्यू भी कितना दूर है। बोला ना एक बार I'm fine. What? I know. मैं इतना रूडली कभी आपसे बात नहीं करती इसलिए आपको इतना अजीब लग रहा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। As if I care. गाड़ी की आवाज़ से सब लोग घर में जाग जाएंगे आगे। डिम लाइट। Who's that? कौन है ये? बेला, तुम तो यहाँ फिर ये कौन है? I have no idea माहिर जी, आप गाड़ी से बाहर मत उतरिएगा, जरूर कोई खतरा है। It's not safe. आप अंदर ही रुकिए। माहिर जी आप जल्दी से जल्दी इस गाड़ी से बाहर आइए। मैं बेला हूँ, असली बेला मैं हूँ आपकी बेला। ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या करना चाहती है? मुझे तो लगता है बाहर इसके और भी साथी हैं। हमारे लिए सेफ नहीं होगा माहिर जी, हमें अंदर रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और वापस चलिए। इट्स नॉट सेफ आउट हियर। माहिर जी फॉर गॉड्स सेक आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बेला हूँ और मैं कह रही हूँ आप जब गाड़ी से बाहर आइए। सोच क्या रहे हैं माहिर जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं बेला, मैं आपकी बीवी आपके साथ बैठी हूँ। ये लड़की पता नहीं कौन आपका बुरा चाहती है, आप इसकी बातें सुन रहे हैं। बुरा मैं नहीं, बुरा ये करना चाहती है आपका। माहिर जी आप सोच क्या रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बेला हूँ। शी वांट्स टू हार्म यू। आप निकलिए गाड़ी से बाहर। Oh my God. Officer, ये कोई टाइम होता है फोन करने का? What's wrong with you? Have any sense of decorum? एंडी साहब, आपके डेकोरम वेकोरम का ज्ञान हम बाद में सुन लेंगे। फिलहाल जिस खबर के लिए हमने आपको फोन किया है आप वो सुनिए। क्या है ना, कुछ दिन पहले हमें एक लाश मिली। तो एंडी साहब सुन रहे हो ना आप? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं सुन रहा हूँ ऑफिसर। बताइए, आप कह रहे थे कि आपको लाश मिली है, तो मैं क्या करूँ? तो ये कि उस लाश को कुछ टेस्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है, सोचा आपको भी बता दें। What's wrong with you ऑफिसर? आप मुझे क्यों इन्फॉर्म करेंगे? हाँ, देखिए हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें शक पूरा है कि कहीं ये लाश युवराज की। What nonsense ऑफिसर? What's wrong with you? क्या मैंने आपको कोई FIR लिखवाई थी? कोई कंप्लेंट की थी कि मेरा बेटा मिसिंग है? नहीं ना, तो आप फिर से ऐसा क्यों कर रहे हैं? Listen ऑफिसर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा बेटा मिसिंग नहीं है, ओके? He's in न्यूजीलैंड। वहां से फोन आया क्या आपको? Yes, उसका मुझे फोन आया था। You got that? उसने खुद फोन किया था और कहा था कि वापस आने वाला है, ओके? एक मिनट एंडी साहब, आपके बेटे के साथ बात हुई? मतलब खुद उसने फोन पर आपके साथ बात की या फिर किसी ने बात की और उसने आपको बताया और उसकी कही हुई बात आप हमको सुना रहे हैं? आप समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि हमको पूरा शक है कि Are you listening to me what I said? उसने खुद फोन किया था और मेरा बड़ा बेटा माहिर, उसने उससे बात की है and he told him कि वो बहुत जल्द वापस आ रहा है, ओके? So now please don't harass me. युवराज ने फोन किया था? ऐसे कैसे हो सकता है यार? खैर, इस पगलैट फैमिली में कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी से बाहर आइए। खतरा अंदर है, खतरा बाहर नहीं है। माहिर जी आप प्लीज बाहर आइए, खोलिए इसे, बाहर आइए। माहिर जी डोंट बिलीव, मैं आपसे कह रही हूँ फ्रॉड है। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। माहिर जी मैं थ्रू आउट आपके साथ थी, आपके साथ गई पार्टी में, आपके साथ थी, डांस किया। माहिर जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप गाड़ी मोड़िए,
मुझे बहुत डर लग रहा है माहिर जी, वी हैव टू बी सेफ माहिर जी। माहिर जी आप ट्रस्ट कीजिए, माहिर जी मैं साबित कर सकती हूँ मैं बेला हूँ। वो झूठ बोलिए माहिर जी, आप बाहर आइए ना। खतरा बाहर है कि आपको भी पता है माहिर जी इसके साथ ना जाने कौन कौन है, मुझे डर लग रहा है। वापस चलिए, अब वापस चलिए माहिर जी, गाड़ी मोड़िए प्लीज, वापस चलिए प्लीज माहिर जी। देखिए ना माहिर जी, क्या सोच क्या रहे हैं आप माहिर जी, पता नहीं ये लड़की क्या है। माहिर जी प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ। माहिर जी नहीं, रुकिए। थैंक गॉड माहिर जी आप बाहर, आप इधर आइए। मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो लड़की झूठ बोल रही है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हूँ असली। दूर रहो मेरे माहिर से, इसके करीब भी मत आना। बेला मैं हूँ। माहिर जी मैंने आपसे कहा था ना आप गाड़ी में से मत उतरिए, आपने क्यों मेरी बात नहीं सुनी? अरे बाहर खतरा है आपको, कांट यू जस्ट सी, ये लड़की पता नहीं कौन है, किसके साथ आई है, किस इरादे से आई है, और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। पूरी पार्टी में आपके साथ थी, आपके साथ गाड़ी में आई हूँ यहाँ तक, अब फिर भी उसकी बातें सुन रहे हैं, इस झूठी लड़की की बातें सुन रहे हैं आप। मैं हूँ बेला माहिर जी। You've been to the British Museum? It's really beautiful. I think हम दोनों को जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद चर्च चलेंगे। आप भगवान में विश्वास तो रखते हैं ना? तो फिर सेंट पॉल्स कैथेड्रल पक्का। So here we are. यार पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। अभी तो आए हैं, रुक ना बुलटू। हाँ बेला, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर ये वर्ड्स मेरे नहीं है, सुहानी के, कसम से। और उसने मुझे कहा है कि मैं एज इट इज तुमसे कहूँ। सुहानी आई क्यों नहीं? वो एक्चुअली सुहानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब उसे कोल्ड एंड कफ हो गया। पर मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एक्चुअली सुहानी कहना चाहती है, कसम से। इतना कसम खा रहे हैं, ऐसा क्या कह दिया सुहानी ने? सुहानी ने कहा है कि मतलब वो ये कहना चाहती है कि यार आई वाज सो एक्साइटेड कि तू और माहिर क्लोज आ गए हो, मुझे मासी बनाओगे। मतलब सुहानी, आई नो, ये उसी के वर्ड्स हैं। आप उसे जाके ये कहिए कि अगर मैंने कुछ फ्लॉप किया तो वो हिट कर देना। अगर मैंने गुड न्यूज नहीं दी तो वो भी तो दे सकती है, जूनियर प्रथम या सुहानी लाके। अब ऐसे ही बोलिएगा जैसे मैंने कहा है। खाइए कसम। हाय बेला। क्या हुआ? शॉक्ड? मैं मरा नहीं हूँ बेला, सिर्फ बेहोश हुआ था और तुम्हें लगा कि मैं मर गया और तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का फायदा तुम्हारे दुश्मनों ने उठाया और आज मैं उनके साथ में हूं। यस बेला, आई एम इन एंटी बेला टीम नाउ और मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? पायलट, Gorgeous, no? क्या फायदा, आप तो अपने होटल के प्रोजेक्ट के लिए सब तोड़ने वाले। किसने कहा? कहना किसने? मुझे पता है आप लोगों का प्लान क्या है और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ सर। तुम हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हो और उसके ऊपर से कहती हो कि तुम्हें सब पता है? कोई भी हवेली को हाथ नहीं लगाने वाला। उस मंदिर की और हवेली की क्या अहमियत है मैं जानता हूँ, गांव वालों के लिए मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और उसकी इज्जत भी करता हूँ। बेला, आई एम नॉट नॉकिंग एनीथिंग डाउन। कोई भी उस मंदिर को हाथ नहीं लगाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ना ही हवेली में कोई तोड़फोड़ होगी, एक हेरिटेज साइट की तरह एवरीथिंग विल बी इंटैक्ट। देखो हवेली का कंपाउंड बहुत बड़ा है और उस कंपाउंड में हमारा होटल इजीली बन सकता है, तो किसी भी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। जो डैड ने कहा था वो? डैड बहुत जिद्दी है, मैं जानता हूँ। ये कंपनी उनके नाम पे है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। जो भी चीजें होंगी वो मैं ही करूँगा। और अगर वो जिद्दी है ना तो मैं सुपर जिद्दी हूँ। मेरे रहते कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं गलत का साथ नहीं देता और जो सही होगा मैं वही करूँगा। एटलीस्ट इतना तो तुम मेरे बारे में अब तक समझ चुके हो ना।
माहिर भाई नागरानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मतलब? नागरानी, अगले 4 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। मर्द को दर्द होगा। क्या? बेला, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ। यार हम लोग यहाँ आए क्यों हैं यार? उल्टू हम यहाँ पर आए हैं नागिन से मिलने के लिए। नागिन ने डसा नहीं ना तुझे अभी तक? आई किल यू मैन। चुप करो, कितना बोलते हो तुम लोग। बाय द वे अन्नू, ये तेरा क्या चल रहा है? You barely know this guy. What's his name? मिस्टर शान। हाँ, शान। यार, तू उससे अभी मिली है और उस पे इतना लट्टू हो गई है। शान है ही ऐसा, डोंट यू थिंक? हाँ जी, रूम्स हो गए। सर आप सब यहाँ रहेंगे? हम लोग 10 लोग हैं, जिसमें से 3 कपल्स हैं, बाकी सारे सिंगल चलेंगे। बट सर आप श्योर हैं आप लोग को रुकना है? कोई प्रॉब्लम? मेरे पीए का फोन आया होगा ना आपके पास? नहीं सर, उनका फोन आया था। रूम्स भी खाली हैं। इनफैक्ट अभी तो सारा होटल भी खाली है। वो 4 दिन है ना? 4 दिन? सर वो यहाँ के लोगों की मान्यता है, वो दंत कथाएं होती है ना, वैसा कुछ। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बस आप इतना समझ लीजिए, आप रात को अकेले बाहर मत निकलिएगा, और आप जब अकेले जा रहे हो और पीछे से कोई भी आवाज दे तो बस इतना सा कीजिएगा कि पीछे मुड़ के मत देखेगा बस। क्यों? उससे क्या होगा? वो बताने के लिए सर अभी तक कोई बचा नहीं है।